Assalamualaikum. I am Vaniza Munir. I am here presented the organization ITS. ITS means International Teaching System. I am here to teach you the subject psychology for the students of BA Part 1. Our first topic is Introduction to Psychology. Introduction to psychology. The word psychology comes from the Greek words psyche and logos. The word psyche means self, soul or mind, and logos stands for knowledge. So the term means the study of soul or mind और कॉन्शियसनेस इन डिफरेंट एरिया. अब बेसिकली साइकोलॉजी जो है उसको ग्रीक वर्ड्स में साइकी और लोगोस जो है ये दो वर्ड से मिलकर बनी है. हम कह सकते हैं कि जो साइकी का मतलब है ग्रीक वर्ड में वो है सोल और माइंड और लोगोस का मतलब है नॉलेज. सो इवेंचुअली जो साइकोलॉजी इसका मतलब होगा कि हमारी सोल माइंड या हमारे कॉन्शियसनेस की हमारे शऊर की तालीम हासिल करना. साइकोलॉजी को डिफरेंट फेजेस से जो है वो गुजरना पड़ा है. इसमें जो सबसे पहला फेज इसका आता है वो है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल. First of all, psychology was defined as science of soul. Soul is concept we all know very well, but cannot describe easily. Muslim and non-Muslims both have clear concepts according to their belief. अब सोल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग सब मानते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर लिविंग थिंग के अंदर जो है वो सोल पाई जाती है, लेकिन इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो किसी को भी क्लियर नहीं है. This term has changed its meaning with the passage of time. In primitive era, it was believed that each and everything has the soul, but afterwards, this belief was limited to living organisms only. अब पहले क्या कहा जाता था जी कि जो सोल है वो हर चीज़ में पाई जाती है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या चाहे वो नॉन लिविंग है. लेकिन जिस तरह से टाइम गुजरता गया इसमें जो है वो चेंजिंग्स आती गई और इन दी एंड और काफ़ी टाइम गुजरने के बाद ये चीज़ देखने में आई कि जो लोग थे उन लोगों ने इस चीज़ पर यकीन करना शुरू कर दिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सिर्फ उन्हीं में सोल पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती. नेक्स्ट, इन ग्रीक पीरियड कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड बैड सोल वाज प्रिवेलिंग, येट ग्रीक फिलोसफर्स हैज डिस्क्राइब इट बाय देयर ओन. लेट्स डिस्कस सम ऑफ देम. अब ग्रीक फिलोसफर्स जो है या जो हमारा ग्रीक पीरियड जो हम पढ़ रहे हैं अब उसमें जो हमारे ग्रीक फिलोसफर्स हैं उन्होंने इसके हवाले से क्या बातें कही अब हम उनके बारे में पहले पढ़ते हैं. पाइथागोरस जो है वो एक ग्रीक फिलोसफर है. इसका कहना है कि जी बॉडी इज़ अ प्रिजन फॉर सोल, मतलब हमारी जो रूह है वो एक आज़ाद परिंदा है, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो उसके लिए एक कैद का काम रखती है. मतलब हमारी बॉडी जो है वो एक पिंजरा है जिसके अंदर हमारी सोल पाई जाती है. After the death of an individual, soul becomes free and roam anywhere according to its will. जब इंसान की डेथ हो जाती है या जब भी कोई भी इंडिविजुअल जो है वो उसकी डेथ हो जाए तो उसके बाद जो सोल है वो अपनी मर्ज़ी से फ्रीली जो है वो मूव करती है जहाँ भी वो जाना चाहे. The next one is Socrates. He was the first who introduced the word psyche. He advocated that body is greater than soul. He believed that soul is immortal and not the body. He said that everybody must seek knowledge to make the soul pure. अब सुकरात का कहना है जी कि जो सुकरात का कहना है जी कि जो हमारी बॉडी है वो हमारे सोल से कई दर्जा बढ़ी है. अब इसका यकीन ये है कि जो सोल है वो इमोर्टल है लेकिन हमारी बॉडी इमोर्टल नहीं है. और इसके अलावा इसने बोला है कि हर एक को अपनी सोल को या अपनी रूह को पकीज़ा रखने के लिए अपनी सोल को साफ़ सुथरा रखने के लिए, मतलब गुड और बैड सोल इसमें का कॉन्सेप्ट इस एरा में पाया जाता था. तो उसके सुकरात के मुताबिक प्योर सोल को प्योर रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो गेन करना पड़ेगा और सुकरात ने ही सबसे पहले वर्ड साइकी यूज़ किया था. The next is Aristotle. He is considered the first psychologist and his book The Enema considered the first book on psychology. अब इसको सबसे पहले जी साइकोलॉजिस्ट कहा गया और इसके अलावा इसकी जो बुक है डी एनिमा और इसकी बुक को पहली किताब जो साइकोलॉजी पे लिखी गई है वो माना जाता है. He termed soul as living principle in all animate beings, believed that life is nothing without soul because it is the basic principle of life. अब इसके मुताबिक जो हमारी लाइफ है वो हमारी सोल के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हमारी सोल है वो एक बेसिक प्रिंसिपल है ज़िंदगी गुजारने के लिए. अब इसके बारे में जो क्रिटिसिज्म चलती है वो है जी कि किस बेस पे ग्रीक फिलोसफर्स को जो है इनके कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज़ किया गया था.
Psychology is defined as a science. In science, experimentation and observation is necessary. Being science of soul, this condition cannot be fulfilled. अगर हम लोग साइंस की बात करें कि जो साइंस है वो एज अ कॉन्शियस है, तो साइंस में तो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह और ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जबकि अगर हम अपने कॉन्शियस की बात करें या सोल की बात करें तो उसमें तो ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही कि हम किस तरह से एक सोल का एक्सपेरिमेंट करें या उसको ऑब्जर्व करें. सोल इज़ मिस्ट्री, इट कांट बी सीन, सो कांट बी ऑब्जर्व्ड और वेरीफाइड. जब सोल हम देख ही नहीं सकते, उसको हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, तो किस तरह से हम लोग उस पर जो है वो एक्सपेरिमेंट करेंगे. सो इस वजह से और कुछ और रीजंस की वजह से जो है वो इसको रिजेक्ट कर दिया गया था. द नेक्स्ट इज साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड. पहले हम लोगों ने पढ़ा था साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस. अब हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड. Greek philosophers named psychology as a science of mind. They used the term of soul and mind anonymously. अब ग्रीक फिलोसफर्स ने पहले तो बात की थी कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो कॉन्शियसनेस का नाम है, लेकिन अब मज़ीद जब आगे उन्होंने इस पर स्टडी की तब उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारी साइकोलॉजी है वो हमारी माइंड का नाम है. ये टर्म सोल और माइंड दोनों के लिए यूज़ होगी. अब माइंड इज़ डिफाइंड एज अ फीलिंग, सेंसेशन, कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियस फंक्शंस. अब जो हमारा माइंड है वो हमारी फीलिंग्स को, हमारे सेंसेशंस को, हमारे शऊर और हमारे लाशऊर के जितने भी फंक्शंस हैं उन सब को रिलेट करेगा. मतलब हम क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या हमें महसूस हो रहा है, हर चीज़ हमारे माइंड में आएगी. Aristotle proposed mind as the function of body and mental process are affected due to environmental factors. एरिस्टोटल का कहना था कि हमारे बॉडी का जो फंक्शन है और जो हमारा मेंटल प्रोसेसेस है वो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर से जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है. जॉन लॉक डिक्लेयर्ड दैट सोल इज़ रिलीजियस कॉन्सेप्ट एंड माइंड इज़ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. अब जो जॉन लॉक है उसके मुताबिक जो हमारी सोल है वो तो एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है. मतलब हम लोगों की जो सोल है वो हमें दीन के नज़दीक करती है, लेकिन जो हमारा दिमाग है वो हमारे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को देखता है. ही प्रेजेंटेड द नोशन नॉन एज टैब्यूला रासा, दैट मीन्स माइंड इज़ एब्सोल्युटली ब्लैंक एट द टाइम ऑफ बर्थ. इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस मेक प्रिंट ऑन इट. अब जॉन लॉक ने एक नोशन दिया था टैब्यूला रासा का. अब टैब्यूला रासा का मतलब ये है कि एक बिल्कुल ब्लैंक शीट. जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो दिमाग है वो बिल्कुल, उसका माइंड ब्लैंक शीट की तरह होता है. वो अपने एक्सपीरियंसेस के ज़रिए, अपने इन्वायरमेंट के ज़रिए जो चीज़ें सीखेगा वो उसके माइंड में प्रिंट आउट होती जाएंगी, जिसको वो सारी ज़िंदगी के लिए एक्सपीरियंस करता रहेगा. अब इसमें जो क्रिटिसिज्म सामने आया वो ये है जी कि माइंड एंड मेंटल प्रोसेसेस आर अनटचेबल एंड कांट बी सीन और ऑब्जर्व्ड, सो एक्सपेरिमेंटेशन विल बिकम इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट. अब हमारा जो माइंड और मेंटल प्रोसेसेस है अब वो भी अनटचेबल है, कांट बी सीन है और उनको हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे. सो जब उसमें भी हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकेंगे तो ये भी एक इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट टास्क होगा हमारे लिए. थैंक यू सो मच.